छात्र नमस्कार, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो डीपीएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जीपीएफ के सेवा नियम, आहरण वितरण के नियम किस प्रकार से हैं कि जीपीएफ का पैसा अपन कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, आहरण कर सकते हैं। तो आज का वीडियो है जीपीएफ से संबंधित, जो कि सेवा नियम 2021 से संबंधित है। रूल्स क्या है, किस प्रकार से पैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या शर्तें हैं, कितनी सेवा होनी चाहिए, वो सब अपन जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए हुए अपन इस वीडियो की तरफ। राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग से संबंधित न्यूज है राजस्थान सरकार। दोस्तों, आपको यहाँ पर देखते ही पता हो गया होगा विषय में कि राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत है। उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि जीपीएफ 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उसको जीपीएफ का जो जमा राशि है वो कितना प्रतिशत निकाल सकता है, आहरण कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, उसके नियम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि आपकी सेवा जो है 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा आपने पूरी कर ली है तो आप अपनी जीपीएफ राशि का जो जमा राशि है उसका 10% निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने एनपीएस में भी निकाला था। तो उसी प्रकार से आप 10% यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपकी सेवा 15 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम है तो आप उसका 30% निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपकी 25 वर्ष से अधिक किंतु 30 वर्ष से कम सेवा पर है तो आप 40% निकाल सकते हैं। और 30 से अधिक आपकी सेवा हो चुकी है अधिकतम, तो दोस्तों आप 50% अपना जो जीपीएफ राशि है उसका विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभिदाता की अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर, सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा कम होने पर आप 90% राशि निकाल सकते हैं। तो ये बिना कारण बताए आहरण की स्थिति है। आप केवल इसको, कोई कारण आपको बताना नहीं है, आप ये कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत है, 5 साल की सेवा हो चुकी है या 15 साल की हो चुकी है और आपको ज़रूरत पड़ गई है तो आप ये राशि निकाल सकते हैं बिना कोई कारण बताए। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि कारण का उल्लेख करने की स्थिति में आप आहरण कैसे करेंगे, तो कारण बताने के बाद आपको ये कारण बताने होंगे कि जैसे 50% राशि निकालनी है तो अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु वाहन क्रय करने पर, संतान की उच्च शिक्षा हेतु आप 50% निकाल सकते हैं कारण सहित। वाहन खरीदने के लिए 50% निकाल सकते हैं। इस तय उपभोग की वस्तुओं का क्रय करने के लिए आप 50% निकाल सकते हैं। अभिदाता उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता पिता की बीमारी पर व्यय कर सकता है। अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश किए गए जाते हैं। नोट, आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50% जो भी कम हो तक की सीमा में ही आहरण किया जा सकेगा। तो ये शर्तें बता करके आप 50% राशि जीपीएफ का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप 75% राशि निकाल सकते हैं तो आप भवन निर्माण के लिए, भूखंड क्रय करने के लिए, आवास क्रय, फ्लैट्स क्रय, अधिग्रहित भवन, आवास पुनर्निर्माण, विस्तार, परिवर्धन, भूखंड पर भवन निर्माण, अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्र पुत्रियों की सगाई, विवाह संबंधी आप हेतु 75% राशि निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश किए जाए, उसी प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कारण बता करके और बिना कारण बता करके आप जो राशि निकाल सकते हैं वो आपको इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बिना कारण के लिए आपको कुछ कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने एनपीएस में निकाला था उसी प्रकार से आप इसमें निकाल सकते हैं बिना कारण के। और यदि आप 50 से अधिक या 50 निकालना चाहते हैं तो आपको फिर कारण बताना जरूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पर कुछ नियम इस प्रकार से दिए हुए हैं। उपयुक्त नियमों के क्रियान्वयन में विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था की हुई है कि अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने जीपीएफ खाते में से जमा राशि
कि अधिकतम 75% सेवा अवधि 60 माह से कम रहने पर 90% तक आहरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि आपकी सेवा जो निवृत्ति होने वाली है उससे 60 माह से कम है तो आप निकाल सकते हैं 90%। उक्त सीमा तक राशि का आहरण एक मुश्त या एक से अधिक बार भी अभिदाता कर सकता है। आप इसको एक बार निकाल सकते हो या एक से अधिक बार भी निकाल सकते हो। विभाग द्वारा नियम 14 की उपयुक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध राशि के विरुद्ध अभिदाता चाहे जितनी बार आवेदन कर उसे हर बार 75 या 90% तक आहरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जितनी बार आवेदन कर उसे 75% निकाल सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी अभिदाता एक वर्ष में ही विगत वर्ष तक की जमा राशि आहरित कर सकता है। राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 20 के नियमों के निर्वचन में के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो संबंधित नियम के निर्वाचन हेतु प्रकरण राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्णय हेतु भिजवाए जाने का प्रावधान निहित है। यह भी उल्लेखित है कि यदि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ शेष पर अधिकतम आहरण की सीमा नहीं रखी जाती है तो अभिदाता द्वारा बार बार आहरण किया जाएगा, जिससे एक और तो अभिदाता के जीपीएफ खाते में अत्यंत न्यून राशि अवशेष रह जाएगी एवं बार बार आहरण लिए जाने के से अनेक भुगतान डेबिट प्राप्त होने से रिकॉर्ड संधारण में कठिनाई उत्पन्न होगी, जो विभाग एवं अभिदाता के हित में नहीं होगी। तो दोस्तों ये आदेश जारी हुआ है। ये आदेश आप लोगों के जो साथी 2004 के बाद एनपीएस से जो ओपीएस में आए हुए हैं उन साथियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की जानकारी है। ये नियम पहले 2004 से पहले जो पूर्व कर्मचारी थे उनके लिए लागू था, अब ये उनके लिए भी लागू हो चुका है जो 2004 के एनपीएस में थे, अब 2022 से ओपीएस में आ चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भंडारी डिफेंस कटी यूट्यूब चैनल के साथ में।